आज मैं आपके साथ बचपन की एक घटना शेयर करना चाहता हूँ। बचपन के दिनों में मुझे आसपास होने वाली शादियों में जाने का बहुत मौका मिलता था। यूँ तो कभी बड़ों के साथ, तो कभी रिश्तेदारों के साथ, अक्सर बारातों में भी गया था, लेकिन फिर भी एक घटना को कभी नहीं भुला पाया। उस समय मेरी उम्र 14-15 साल के लगभग रही होगी। मैं दूसरे शहर में एक बारात में गया था। वहाँ इतने अच्छे पकवान थे कि खा खा कर पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भर रहा था। बहरहाल शादी बहुत अच्छी तरह कंप्लीट हुई और जब विदाई के वक्त लड़की के पिता ने रोते हुए हाथ जोड़कर लड़के के पिता से यह कहा कि ये मेरी इकलौती बेटी है, इससे कुछ गलती हो जाए तो आप इसके बदले मुझे सजा दे देना। लड़के के पिता की आंखें ये सुनकर भीग गई थी। वो बोले, और अगर मेरी बेटी गलती करेगी तो मैं क्या करूं? बच्चे दिन भर माँ बाप के सामने कई गलतियां करते हैं, तो क्या माँ बाप उन्हें सजा देते हैं? और आज से ये मेरी बेटी है और जहां अब ये रहेगी वो आपका घर। जब आपका मन करे अपने घर में अपनी बेटी के पास आ जाना। हालांकि मेरी उम्र कम थी, लेकिन इतना तो समझ ही गया था कि वहां एक पिता ने दूसरे पिता को सम्मान दिया था, बिल्कुल वही सम्मान जो श्री राम के पिता महाराज दशरथ ने सीता जी के पिता महाराज जनक को दिया था। जब महाराज दशरथ अपने चारों बेटों की बारात लेकर जनकपुरी पहुंचे तो उन्होंने सर झुकाकर महाराज जनक को नमन किया। तो सीता जी के पिता ने उनके सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, आप तो वर पक्ष वाले हैं, हमसे बड़े हैं। इस पर महाराज दशरथ ने क्या कहा, आप कन्यादान कर रहे हैं, अपने कलेजे के टुकड़े का दान करने वाला बहुत महान होता है। मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं। अब आप ही बताएं कि दाता और याचक यानी दान देने वाला और लेने वाला, इन दोनों में बड़ा कौन होता है? यही है हमारी विरासत और हमारे संस्कार, जिसमें लड़की का पिता होना सौभाग्य माना गया है। माँ बाप बहुत शिद्दत से लड़की की परवरिश करते हैं, उसे पढ़ाते हैं, संस्कार देते हैं, और वही बेटी किसी और परिवार को कन्यादान के रूप में दान कर देते हैं। तो इससे बड़ी महानता और क्या होगी? लेकिन फिर भी लड़के वाले शादी के बाद भी उम्र भर बेटी की छोटी छोटी गलतियों के लिए उसके परिवार को ताने मारते रहते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में बड़े पैमाने पर काफी बदलाव भी हुए हैं और बहुत हद तक लोग इस बात को समझने लगे हैं कि लड़की वाले हों या लड़के वाले, सम्मान दोनों तरफ से जरूरी है। अभी कुछ महीने पहले ही उड़ीसा के एक बिजनेसमैन ने बचपन से अनाथाश्रम में पली एक लड़की से न सिर्फ शादी की, बल्कि दोनों तरफ से होने वाले खर्चे भी उठाए, और अनाथाश्रम के लोगों ने परिवार की तरह उस लड़की का कन्यादान करके भीगी आंखों से उसे विदा किया। इसी तरह दुनिया भर में इस महामारी के दौर में और देश के कुछ हिस्सों में भी कुछ जोड़ों ने सुरक्षा के सभी नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए सिर्फ 4-5 लोगों की मौजूदगी में शादी की है। और गरीब परिवारों में तो इस तरह की शादी को लेकर लोग बेहद खुश हैं, और वहां दोनों के माँ बाप को भी एक दूसरे से बहुत सम्मान मिलता है। बेटे और बेटी के माँ बाप होने से ज्यादा जरूरी होता है इंसान होना, और अगर हम वही बन जाएं तो हर बेटी का पिता अपने आप को कमजोर नहीं, बल्कि इस बात पे फख्र महसूस करेगा कि वो बेटी का पिता है, वो बेटी वाले हैं। महाराजा दशरथ ने राजा जनक को इतना सम्मान दिया था कि जब दशरथ जी अयोध्या वापस जाने लगे तब जनक जी बोले, तब विदेह बोले कर जोरी, वचन सनेह सुधा जनु बोरी, करऊं कबर विधि विनय बनाई, महाराज वही तीन ही बढ़ाई। यानी तब जनक जी हाथ जोड़कर स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर अपने वचन यूं बोले, मैं किन शब्दों में विनती करूं, हे महाराज, आपने मुझे बहुत बड़ाई दी है, बहुत बड़ाई दी है। यदि हम अहंकार से मुक्त हो जाएं, तो एक दूसरे को सम्मान देने की भावना मन में स्वयं आ जाती है। जय श्री राम।